इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है 17 फरवरी 2024। हिमाचल प्रदेश में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में क्या विशेष रहा, विशेष तौर पे हम इसमें देखेंगे सरकार के द्वारा कौन कौन सी नई योजनाएं लाई गई है और बेरोजगारों के लिए किस सेक्टर में कौन सी वैकेंसी निकली है, क्योंकि बजट से उम्मीद रहती है कि आगे आने वाला जो वर्ष होगा, जो ये पूरा एक्टिविटीज़ होगी अभी आपकी फरवरी से लेकर अगली नेक्स्ट फरवरी 2025 तक, उसमें सरकार का विजन क्या है, किस सेक्टर में सरकार कितना धन खर्च करने जा रही है। और अक्सर आपको ज्ञात होगा कि अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए 1 साल हुआ था, उसके बाद सरकार की नीतियां किस तरह से प्रदेश की आर्थिक विकास में, प्रदेश के सामाजिक कल्याण में किस तरह से आगे बढ़ती है, ये पूरा का पूरा विजन आपको इस बजट डॉक्यूमेंट में मिलेगा। विशेष तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं उनके लिए देखिए सरकार का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्वमान्य होती है, सभी को माननी पड़ती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि जो अभूतपूर्व बरसात हुई है उसके कारण जो प्रदेश में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत से व्यक्तियों की असमय पर मृत्यु भी हो गई थी, उनके लिए यहाँ पे शांति की प्रार्थना की है। देखिए स्वाभाविक तौर पर है, ये राज्य के मुखिया का दायित्व बनता है कि अपनी सत्ता के सुख दुख में उनके साथ रहे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसको आप जानते होंगे, अच्छे शासन अच्छे प्रशासन से संबंधित है। गुड गवर्नमेंट एंड गुड गवर्नेंस। देखिए सरकार का एक ध्येय वाक्य है कि हम एक अच्छा शासन देंगे, एक अच्छे प्रशासन के माध्यम से देंगे। तो ये यहाँ पे पेशकश की गई है और यहाँ पे भी बताया गया है कि OPS जो 1,15,000 व्यक्तियों को दी गई है, सरकार की एक बड़ी अचीवमेंट है। ये यहाँ पे पूरा इसमें देखिए कंक्लूड किया गया है। और देखिए युवाओं के लिए भी शुरू में ही यहाँ पे क्लियर कर दिया सरकार के द्वारा कि जो स्टार्टअप योजना है उसके लिए 680 करोड़ रुपए सरकार यहाँ पर खर्च कर रही है। और उसके अलावा देखिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत यदि कोई बेरोजगार युवा ई टैक्सी इत्यादि इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है तो उसके लिए 50% के उपदान का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देखिए इसमें और भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ हमारी टीम आपको यहाँ पर प्रेषित करेगी। देखिए इस सरकार का जो मोटिव है, जो सरकार का एक एम है, व्यवस्था परिवर्तन। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा विधानसभा के पटल पर भी ये कहा गया कि हमारी सरकार यहाँ पे पिछले 40-50 वर्षों को जो प्रदेश का इतिहास है, अभी डेमोक्रेटिक जो हिस्ट्री है, उसकी ये व्यवस्था परिवर्तन का बजट है। और यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है कि 21वीं सदी की जो ये हमारी सरकार है, जो दूसरे दशक में चल रही है, 5 वर्ष में प्रवेश करते समय हमें पूरी दुनिया की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता को भी उजागर करती है। तो देखिए यहाँ पे इस बजट में आप देखेंगे तो पहले देखिए जो 4-5 आपके शुरू के क्वेश्चंस होते हैं वो प्रदेशवासियों के सुख दुख से संबंधित होते हैं या ओवरऑल विजन से संबंधित होते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्वाभाविक तौर पे था कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, इजराइल फिलिस्तीन का हो गया, ये चीज़ें यहाँ पे आनी थी, तो यहाँ पे इनके बारे में डिस्कशन की गई है। देखिए हम यहाँ पे एक पूरे वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि अधिकतर चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लैरिटी कर दें। उसके बाद आपको पता है कि इलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इस बजट का सारांश हो गया, हिमाचल प्रदेश सरकार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, केंद्र सरकार का बजट है, द इकोनॉमिक रिव्यू के नाम से इस बार यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी एक ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें पूरे भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। उसके ऊपर हमारी टीम आपको विद इन 1 वीक बहुत जल्दी एक बहुत ही बेहतरीन किताब देगी जिसमें आपको मिलेंगे सारांश मिलेगा बजट इन सारी चीज़ों का, साथ में MCQ मिलेंगे जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बजट में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आत्मनिर्भरता। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश सरकार, देखिए हमारी सरकार का एक उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। तो आप देखिए अपने आप से पूछिए, दिया आपने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है तो आपका विजन क्या होना चाहिए। तो सरकार यहाँ पे एक विजन लेकर चल रही है जिसका प्रभाव आपको इस बजट में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए शुरू के इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सरकार की मेन एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें इंक्लूड
की गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए प्रश्न भी आपकी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे आप जानेंगे हरित ऊर्जा राज्य के नाम से। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा है कि 31 मार्च 2026 तक इस प्रदेश को हरित राज्य बनाना है, हरित ऊर्जा राज्य बनाना है, जिसका मतलब है कि आपके यहाँ पे जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो एनर्जी के स्रोत है उन्हें ख़त्म करना है। और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला और अग्रणीय राज्य बनेगा। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार को रन करना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इस बजट में बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्लियरिटी से भी कहा गया है कि हमारी सरकार का ये प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इंफ्रामेंट का जो इंफ्रा के लिए जो इसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है। इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर भी स्थापित किए जाएंगे। तो हिमाचल ने ग्रीन हाइड्रोजन और एमोनिया प्रोजेक्ट के लिए भी समझौते ज्ञापन किए हुए हैं। देखिए इस सेक्टर की यदि हम बात करें तो 4000 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश आने की उम्मीद जगी हुई है। और यहाँ पे विशेष तौर पे आप ये आंकड़ा भी याद रखिएगा कि यहाँ पे 3500 यानी 3500 लोगों को इस प्रोजेक्ट से, जो हरित ऊर्जा राज्य के बारे में सरकार काम कर रही है, इसके ऊपर देखिए 3500 लोगों को रोजगार करने की बात भी, देने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। और देखिए जब ये बजट पूरा चल रहा था तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस बजट में, यदि इस बजट का सारांश मुझे बताना हो, यदि आपने किसी परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के बजट को रिप्रेजेंट करना है, जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, जैसे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा है, नायब तहसीलदार है, अलाइड सर्विसेज है, उन विद्यार्थियों को देखिए मेन भी लिखना पड़ता है। तो मेन के लिए बहुत सी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि आपके डाटा को अपडेट करेगी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रदेश में मौजूद समय में जो संसाधन है या हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति देखिए लोन में डूबी हुई है, तो क्या इस संदर्भ में सरकार 2030 तक इसको पूरा कर पाएगी? तो आप किस तरह से क्या चीज़ें यहाँ पे कोट करेंगे? या आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या अवसंरचना के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही है, क्या क्या उसके पास दिखते हैं, क्या क्या उसके पास आने वाले समय में इसके लाभ होने वाले हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, तो इस बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार के 10 विजन क्या थे, तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए 10 विजन यदि आपने समझ लिए तो हिमाचल प्रदेश को आधा आपको समझ आ जाएगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट समझने के लिए देखिए आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, एक विजन डेवलप करना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस तरह से उनका सोच यहाँ पे चल रही है। तो देखिए जो 10 यहाँ पे बताया गया है, 10 कारण यहाँ पे बताया गया है। अक्सर ये चीज़ें हमें यूनियन बजट में देखने को मिलती थी, पहली बार हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहला है आत्मनिर्भर हिमाचल। दूसरा बताया गया है समृद्ध किसान हिमाचल। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में 58% लोगों का, इकोनॉमिक सर्वे पिछले कल का ये आंकड़ा है, 58.6% लोगों की जो आजीविका है वो आज भी हमारे कहाँ से आती है, कृषि व्यवस्था से ही आ रही है। तो देखिए सरकार ने इसको बहुत ही प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन आपको एक बहुत ही इंटरेस्टेड फैक्ट यहाँ पे बता दें, जो हमारे स्टेट का जीडीपी है, जो उसमें विभिन्न तरह के जो सेक्टर्स है, पहला सेक्टर है, सेकंड सेक्टर है, थर्ड सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा हमें जीडीपी को वहाँ से ग्रोथ मिलती है वो थर्ड सेक्टर से मिलती है, जो कि सर्विस सेक्टर है। उसके बाद सेकंड हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, सेकंड वहाँ से मिलती है। और तीसरी जो सबसे तीसरे लेवल पे है वो है हमारा जो प्रथम सेक्टर आता है, जिसमें कृषि व्यवस्था आती है। तो प्रदेश सरकार को पता है कि देखिए लोगों की डिपेंडेंसी इस सेक्टर पे ज़्यादा है, लेकिन फिर उसमें क्या है, इकोनॉमी में ग्रोथ कम कर रहा है। 58% आप मान के चलिए हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी कृषि व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो यदि हिमाचल प्रदेश को 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना है तो इन किसानों के बारे में, 58% पीपल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और यही कारण है कि इस बजट में इन चीज़ों को दूसरे नंबर पर रखा गया है। तीसरा जो सरकार का विजन है हरित और स्वच्छ हिमाचल। देखिए आप अक्सर हिमाचल प्रदेश के बारे में यदि जानते होंगे, थोड़ा सा इतिहास आपने पढ़ा होगा। यदि आपने हिमाचल का इतिहास नहीं पढ़ा है तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में बता दूं, elitestudy.co.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, के.एस. ठाकुर सर की किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप उस किताब को पढ़िएगा, आप हिमाचल प्रदेश को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उस किताब में हिमाचल प्रदेश की बहुत ही बेहतरीन संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में और गजब की जानकारियां वहां पे इंक्लूड की गई है।
तो उसके बाद सरकार चाहती है कि बिजली राज्य भी हिमाचल प्रदेश में हो, पर्यटन राज्य के रूप में भी हिमाचल प्रदेश की छवि बने, कुशल और दक्ष हिमाचल हो, स्वस्थ एवं शिक्षित हिमाचल बने। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बजट में बहुत बेहतरीन बातें कही गई है। निवेशक मित्र हिमाचल आपके लिए नया शब्द होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन है, बहुत मज़ेदार मुझे चीज़ें लगी यहाँ पे। एक सीखने के एक अभ्यर्थी के रूप में या एक हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानने की यदि उत्सुकता किसी व्यक्ति में हो तो देखिए मेरे लिए बहुत बेहतरीन बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में निवेश होना चाहिए। जब इस प्रदेश में निवेश होगा तो देखिए हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई भी कमी नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मूलभूत हमारी कमी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। देखिए टूरिस्ट तो हमारे यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या होता है आप देखते होंगे अक्सर जाम में फंस जाते हैं। तो ये देखिए जब तक हमारे पास ये आवागमन के साधन हैं, जब तक ये सुदृढ़ नहीं हो गए, तब तक हम इस प्रदेश का जो एक आत्मनिर्भरता वाला जो हमारा विजन है उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पर संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कुशल और दक्ष हिमाचल बनाना है, जिसमें स्किल भी हो और टैलेंट भी हो, ऐसे लोगों को यहाँ पे तैयार करना है। उसके अलावा नशा मुक्त हिमाचल बनाना है। नशे के ऊपर भी बात कही गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही उत्कृष्ट नशा मुक्ति केंद्र सरकार स्थापित करने जा रही है। अवैध खनन मुक्त हिमाचल बनाएंगे, हिमाचल में किसी भी तरह का अवैध खनन ना हो। समृद्ध और संपन्न हिमाचल बनाएंगे। देखिए तो इसमें लिए सरकार काम कर रही है। 10 विजन इस डॉक्यूमेंट में दिखाए गए हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप इन चीज़ों को समझेंगे। साथ में विशेष तौर पे हमारा ध्यान इस डॉक्यूमेंट में ये भी रहेगा कि हम आपको ये भी बताएं कि किस सेक्टर में कितनी नौकरियां निकली हुई है। तो देखिए ये सारी कॉमन चीज़ें का एक पूरा ओवरऑल विजन हमने आपको बता दिया। और देखिए आप देख रहे होंगे जितना भी मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको आत्मनिर्भर राज्य की बातें आ रही है। तो सरकार ने देखिए से ऐसे नहीं कहा है ऊपर ऊपर से कि हम इसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ धरातल पर काम करने की बात भी कही है कि आत्मनिर्भर बनेगा तो कैसे बनेगा। हम हरित ऊर्जा में काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे, हम विभिन्न तरह की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी हम बात करें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तो भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। सभी क्षेत्रों में 5% या उससे अधिक की वृद्धि दर अनुमानित है, किंतु कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि दर केवल 1.8% रही है। यूनियन गवर्नमेंट भी देखिए यहाँ पे कोट किया गया है कि जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। पिछले कल ही हमने आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे के जो लेक्चर हमारी टीम के द्वारा दिया गया था उसमें हमने बताया था आपको कि हिमाचल प्रदेश में देखिए कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से हिमाचल प्रदेश निकला है। बरसात के मौसम में बहुत ही भयंकर बारिश यहाँ पे इस प्रदेश में हुई थी। तो उसके बाद में हमारी इकोनॉमी 0.2 की ग्रोथ से आगे बढ़ी है, पीछे नहीं गई है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप इस बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा कि विपत्ति में भी देखिए जो आंकड़े सरकार ने रिप्रेजेंट किए हैं वो हिमाचल के लिए एक पॉजिटिव सिंबल की तरह आप इनको ले सकते हैं। तो 7.3% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि 7.1% की वृद्धि दर यहाँ पे दर्ज की जाएगी। और पिछले गत वर्ष की यदि हम बात करें तो 6.9% हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट यहाँ पे दर्शाई गई है। और उसके अलावा हम देखें यदि प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो सरकार ने यहाँ पे कहा है कि 2023 और 24 के दौरान प्रदेशवासियों की जो प्रति व्यक्ति आय थी 2,35,199 रुपये थी। और 2023 और 24 में अनुमान लगाया गया है कि ये 2,07,430 करोड़ के आसपास है। लगभग 7.9% का इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय भी बड़ी है। विकास बजट की हम बात करें तो 2024-25 के लिए राज्य विकास बजट के लिए 9,990 करोड़ रुपए के व्यय किए जाने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है। हिमाचल प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन सेल की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न तरह की सेवाएं हिमाचल प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवाने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। और देखिए कृषि क्षेत्र के बारे में भी सरकार ने विभिन्न तरह की नवीनतम योजनाएं हैं, जैसे राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना है। जहर मुक्त खेती, देखिए आज हिमाचल प्रदेश भी इस जहर मुक्त खेती के जाल में फंस चुका है। तो सरकार का यहाँ पे प्रयास है कि प्रदेशवासियों को नेचुरल प्राकृतिक खेती के रूप में यहाँ पे देखिए काम करवाया जाए। तो उसके लिए सरकार ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना को शुरू किया है।
तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट हम आपको नहीं एक वीडियो में करवा पाएंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें इस बजट की है और जो आपके काम की है, जो आपको एक हिमाचली होने के नाते भी पता होनी चाहिए, वो सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। गत वर्ष के बजट में भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमगंगा योजना को शुरू किया गया था। अब इस योजना को देखिए, थोड़ा सरकार ने यहाँ पे कहा है कि इस योजना में हम फुल्ली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना भी करने की घोषणा यहाँ पे सरकार की तरफ से की गई है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत से केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और सोलन जिला के दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र को भी स्थापित करने का निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि पशुओं को भी विभिन्न तरह की जो बेहतरीन सुविधाएं हैं या उनके लिए जो भी उपचार की आवश्यकता है वो एक जगह पर मिल पाए। भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना को भी सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कृषि क्षेत्र की हम बात करें तो कुल 582 करोड़ रुपए का बजट सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भी सरकार स्थापित करने जा रही है। 12 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्च करने का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। राज्य के सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित करने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। बागवानी क्षेत्र के लिए 531 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जब ये बजट पेश किया जा रहा था तो आपको लग रहा होगा कि इस पर देखिए बजट का थोड़ा सा लेंथ भी बड़ी है, 88 पेजेस का है, तो काफ़ी यहाँ पे काम किया गया है। और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने की बात भी की गई है, जो कि डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज आपका हमीरपुर में है। वहीं पर 100 करोड़ की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ मिलकर के हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश का पहला स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रही है। इसके अलावा स्टेट लेवल स्क्रब टाइप्स रिसर्च यूनिट को भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 3,415 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्टेड किया गया है। एजुकेशन सेक्टर में भी सरकार के द्वारा देखिए पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में यहाँ पढ़ने का प्रावधान किया है। अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के अंदर या जो पहले पढ़ के निकल चुके हैं उनके अंदर एक भावना आएगी कि मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, ये मेरा विद्यालय है। उनका इस तरह के विजन से देखिए सरकारी स्कूलों में हो सकता है स्ट्रेंथ बढ़े या बच्चों को मोटिवेशन जैसी चीज़ें मिले। हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के ऊपर 9,560 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके अलावा आगे टेक्निकल एजुकेशन है। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी देखिए कुछ नए कॉलेजेस, जो एग्जिस्टिंग में कॉलेजेस है वहाँ पे नए सरकार के द्वारा नए कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन की यदि हम बात करें तो 330 करोड़ रुपए सरकार यहाँ पे खर्च करने जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें, इसके साथ में महिला एवं बाल विकास एवं कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करें तो सरकार के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांग्स और इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज यहाँ पे सरकार के द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आदर्श नशा निवारण केंद्र सरकार के द्वारा खोला जाएगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना देखिए एक नई योजना को शुरू करने की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2,457 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। खाद्य सुरक्षा में देखिए जो आपके डिपुओं में आपको राशन मिलता है उसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करने यहाँ पर जा रही है। पंचायती राज व ग्रामीण विकास की हम बात करें तो इस सेक्टर में भी देखिए सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया है। विधवा, एकल बेसहारा, दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार के लिए जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो तथा वर्ष में 100 दिन की ही मजदूरी पूरी कर ली हो, उन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। जो ग्रामीण पंचायतों में काम कर रहे हैं
उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी सैलरीज को बढ़ाने की भी यहाँ पर बात की गई है। तो पंचायती राज में हिमाचल प्रदेश सरकार 2,356 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। शहरी विकास की यदि हम बात करें तो महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना को शुरू करने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। साथ में यहाँ पर और भी बहुत सी योजनाएं देखिए सरकार ने यहाँ पे शुरू करने की घोषणा की गई है। तो जल शक्ति के लिए यदि हम बात करें तो 3,365 करोड़ रुपए के बजट की सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। सड़कें एवं पुल की हम बात करें तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सड़कों एवं पुलों के लिए 4,317 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। उसके बाद आती है हमारी औद्योगिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश माइनस एंड माइनरल पॉलिसी 2024 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखिए अभी ये वर्तमान समय की सरकार की या लोगों के जनमानस की एक ज़रूरत भी बन चुकी है। इसी के संदर्भ में आगे आप देखेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर्स सरकार के द्वारा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो फॉरेस्ट विभाग के लिए 834 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। और देखिए ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास तथा उनके ग्रीन बनाने के लिए मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। देखिए पूरा का पूरा बजट आपके समक्ष है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखिए विभिन्न तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। और युवाओं के लिए हम बता दें यहाँ पर यदि आप स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं तो सरकार ने यहाँ पे यदि आप कोई मेडल लेके आते हैं तो इसके लिए करोड़ों में आपको इनाम दिए जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में 100 फॉरेस्ट गार्ड के पदों को भरने की बात कही गई है, वन मित्रों को पदों को भरने की बात कही गई है। बाकी जो वैकेंसीज आपकी एट प्रेजेंट 25,000 पदों पर वैकेंसी चल रही है वो सारी की सारी भर्ती वैकेंसीज आपको कमीशन के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे देखिए पूरा का पूरा बजट है जिसमें विभिन्न तरह के सेक्टर्स के लिए यहाँ पे बात कही गई है। और बजट में देखिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ लेकर आती है। तो यहाँ पे देखिए जो आंगनबाड़ी वर्कर्स थे या अन्य कर्मचारी थे उनकी सैलरीज को भी बढ़ाने की बात हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो देखिए बजट आपके समक्ष है, आपकी प्रतिक्रियाएं क्या इसके ऊपर रहती है, किस तरह का बजट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्टिव वे में यदि आपने इसको पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इसके पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाएंगे। 194 पॉइंटेड है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को, अच्छे से समझना चाहते हैं चीज़ों को, हम हिमाचल प्रदेश की वास्तविक परिस्थितियों के साथ में, इतिहास के साथ में, जियोग्राफी के साथ में, अर्थव्यवस्था के साथ में, राजनीति में आपस में जोड़ करके आपको समझा सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और थोड़ा इंतजार कीजिएगा जब इलाइट स्टडी टीम की बुक आने वाली है। इस बार बहुत ही बेहतरीन बुक होगी जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही बेहतरीन उसका सारांश मिलेगा। छोटे छोटे उसमें नोट्स आपको मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा और हिमाचल प्रदेश को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें होगी। साथ में हमारी टीम आपको ऐसे एमसीक्यू भी इस बार लेकर आ रही है जिन एमसीक्यू को पढ़ करके आपको लगेगा कि ये एमसीक्यू आपकी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण है। इस पूरे के पूरे बजट की पीडीएफ आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी, वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ एज इट ही मिल जाएगी। तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट में जाकर के इलाइट स्टडी टीम की बहुत ही परीक्षा उपयोगी किताबों का लाभ उठा सकते हैं। घर बैठे ही आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।